दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। दीक्षा लेकर बने हो। सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का परिचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पुण्य विकास हो। धर्म के परिचार से हिंसा का जग से रास हो। वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। दीवारों पे आए नगर विराग गुरु का चेहरा। ऐसा हो घर मेरा, हाँ ऐसा हो घर मेरा। नमोकार महामंत्र ध्वनि से हो नित जहां सवेरा। ऐसा हो घर में। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायणम्। ओम नमो लोहिषवशाहुणम्। ओम नमो लोहिषवशाहुणम्। ब्रुवन्नमसिद्धपदाय वाक्य मिथ्याग्रहीद्या स्वयमेव लोज्यं लोकान्तिकेभ्यः तपनं जिनस्य वन्दे जिनीशं मुनिसुव्रतं तं। वन्दे जिनीशं मुनिसुव्रतं तं। वन्दे जिनीशं मुनिशोव्रतं तं। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रणगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बलि अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव के श्री मुनिशुभ्रतनाथ भगवान की। परम तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य भगवंत गुरु श्री शांति सागर महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री आदि सागर महामुनिराज की।
आचार्य भगवंत गुरु श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनकी ही देशना आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार के अंदर एक कारिका लिखी। भक्ति जिने वर्णम की यदि जम्मम पब्बस चिय कम्मम आर्य बशायण चा विद्यामंतम यसेज्यन्ति। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मूलाचार के अंदर भव्य जीवों को संबोधन देते हुए कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से जो हमने पूर्व में संचित पाप कर लिए हैं उनका नष्ट, उनका विलीन, उनका विलय जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से होता है। लेकिन आचार्यों की भक्ति से, आचार्यों की वंदना से, आचार्यों की प्रसाद से मंत्र, तंत्र और विद्याओं की सिद्धि होती है। आचार्यों की भक्ति करने से देखा जाता है जिनको भी मंत्र, तंत्र, विद्याओं की सिद्धि हुई है जरूर किसी ना किसी आचार्य का हाथ रहा है, कोई ना कोई आचार्यों की कृपा रही है, फिर कोई भी हो। फिर इसलिए आज देखा जाए परम पूज्य आचार्य भगवंत समाधि सम्राट 20वीं सदी के प्रथमाचार्य आचार्य भगवंत शांति सागर जी गुरुदेव, जिनका आज शताब्दी आचार्य पदारोहण, पूरा विश्व एक ही लहर है, जहां जहां संत विराजमान हैं आज सबके मुख से आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज का गुणगान और उसका यशगान। मुझे लगता है उनका यशगान जब तक इस धरती पर संत विचरण करते रहेंगे तब तक आचार्य शांति सागर की जय जयकार चलती ही रहेगी। ये उनकी ही देन है। आज ये उत्तर भारत में जो संत विचरण कर रहे हैं आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज जी की देन है। यदि वो नहीं होते तो मुझे लगता है आज दिगंबर संत भी उत्तर भारत की ओर विहार नहीं कर पाते। आचार्य शांति सागर ने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया। मुझे लगता है उनका पूरा जीवन संघर्षमय था। मुझे लगता है जब उनका मैं जीवन चरित्र पढ़ रहा था तो 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। कितनी में? क्योंकि पहले लोग जल्दी शादी कर देते थे, टेंशन फ्री। 9 वर्ष की उम्र में शादी और मुझे लगता है 6 माह तक धर्मपत्नी साथ में रही और फिर क्या हो गया? देहांत हो गया। ऐसा उनके जीवन चरित्र में जब उठा के देखा, वहीं से उन्हें संन्यास हुआ और संन्यास होने के कारण उन्होंने कई प्रकार के उनका ग्रस्त जीवन जब देखा जाए, लोगों ने, उनके भाई बहनों ने कहा कि खेत पे जाओ और पक्षियों को रखाना, क्योंकि पक्षी कहीं चुन ना जाए। लेकिन उनकी विशेषता ये थी कि वो जब भी खेत पे जाते एक पानी का सुकोरा और साथ में ले जाते, पानी रख देते थे और पीठ और कर लेते थे। बोले खाओ भी और पियो भी। इतने उदार भाव थे उनके, बचपन से ही उदार भाव के लिए थे, इतनी उदारता। लेकिन जैसे घर के लोग देखने आते बोले मैंने आपको पक्षियों को रखाने के लिए भेजा है कि चुगाने के लिए, क्योंकि जब होनहार जैसी होती है ना जीव की, तो सभी जीवों के प्रति करुणा आ जाती है। भले ही आदिनाथ भगवान का उन्होंने जीवन चरित्र पढ़ा या ना पढ़ा हो, लेकिन उन्हें आदिनाथ भगवान का जरूर स्मरण आ गया। क्यों? आदिनाथ भगवान ने राज्य अवस्था में किसी ने क्या पूछा
कि भगवान, हे प्रजापति, हे अयोध्या नरेश, आप इतना बताइए, जो खेत में बैल आदि आते हैं वो सारा हमारा फसल को नुकसान कर जाते हैं। तब उन्होंने क्या उपदेश दिया? क्या लगा दो? मुंह में मूषिका लगा दो। तो आचार्य शांति सागर का बचपन से ही कि हम क्यों किसी के मुंह में ताला लगाएं? जिसका जितना होगा दाना वो चुंग ले जाएगा। और कहीं तो कहते दाने दाने पे लिखा है और हम ही दाने पे रोक लगाएं। उदार भाव, वहीं से इतना उदार भाव रखा उन्होंने सभी जीवों के प्रति। और जब उनका सन्यास जीवन निकला, मुझे लगता है उनका सन्यास जीवन इतना संघर्षमय था, लोग आश्चर्य करते हैं कि ऐसे भी संत होते हैं। मुझे लगता है जब 1947 में जब ब्रिटेन शासन लगा था यहाँ पर, उसने क्या प्रस्ताव पास कर दिया कि सभी मंदिरों में कोई भी धर्म स्थान हो, कहीं पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं लगेगी। अब जिसको जिस मंदिर में जाना है स्वतंत्रता से जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज जी के कानों में ये बात आई तो उन्होंने कहा, नहीं, आप अन्य मंदिरों को तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे जैन मंदिरों में, हमारे जिनालय में सिर्फ जैन ही जाएंगे। उन्होंने इतना विचार किया और सारी सरकार एक तरफ, क्योंकि उस समय संत भी ज्यादा नहीं थे, बहुत गिनने चुनने लायक थे। और आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने देवेंद्र कीर्ति जी महामुराज से उन्होंने दीक्षा ली। उनके गुरु का नाम क्या था? देवेंद्र कीर्ति। उनसे दीक्षा ली, लेकिन लेने के बाद जब ऐसा प्रस्ताव सामने आ चुका तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने, मुझे लगता है 1105 दिन तक अन्न का त्याग रखा। कितना? 1105 दिन तक अन्न का त्याग। भले ही लोग कहते पंचम काल में ये शरीर अन्न का कीड़ा है, अन्न ना मिले तब तक ये शरीर भी टन नहीं होता। तुम कितनी भी बाहर की चीज खा लो, जब तक 4 रोटी ना खा पाओ तब तक पेट भरता है कि नहीं भरता है? तुम कितनी भी कुछ खा लेना, लेकिन जब तक अन्न नहीं जाएगा पेट में हमारे, तब तक ऐसा लगता है कि अभी तो। और आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज कितने समय तक? 1105 दिन तक उन्होंने अन्न का त्याग और 6 रसों का त्याग करके और लगभग 18 करोड़ नमोकार महामंत्र की साधना की, जाप किया, अनुष्ठान किया। जब लोगों को पता चला, क्योंकि बहुत सेठ भी थे उस समय जहां जहां भी खबर फैलती थी, जहां जहां भी उनकी खबर फैली, मुझे लगता है उनका जीवन 35 साल की उम्र में लगभग 25 साल 7 माह 15 दिन तक तो उपास की साधना पे रहे। जब उनका जीवन चरित्र पढ़ते तो हाथ पैर थर्रा जाते हैं, पसीना पसीना छूट जाता है। 35 साल की उम्र में 25 साल और 7.5 माह उपास साधना में निकाल दिया उन्होंने। इतनी कठोर साधना, और मुझे लगता है सरकार को भी वो प्रस्ताव वापस लेना ही पड़ा। इसलिए आज वो प्रस्ताव पास हो जाता तो जैन मंदिरों में आज आप लोग स्वतंत्रता से पूजन कर रहे कि नहीं? क्योंकि सभी की लाइन क्लियर होती। देखिए सारे मंदिरों में, सारे तीर्थ स्थानों में कोई भी जा सकता है, लेकिन जैन तीर्थों में वो तो अपने पूर्वज थे, संभाल के दे गए अपने आप को धरोहर, लेकिन फिर भी हम अपनी धरोहर को अब
संभाल नहीं पा रहे, आपस में ही भिड़ रहे हैं। लड़ाई लड़नी है तो गिरनार के ऊपर लड़ो, लेकिन नहीं, हम तो अपने मोहल्ले ही में लड़ेंगे, और वो भी जैनियों से ही, आपस में ही। आपस में ही तुम कितना क्या कर लोगे। अरे आचार्य भगवंत हुए, कई शेठ भी हुए, कई प्रकार की घटना है उनके जीवन में। जब उनका जीवन चरित्र देखा जाता है तो मुकदमे लड़ना है तो कोर्ट कचहरी पड़ी, अभी गिरनार जी भी रखा है। लेकिन हम लोगों की आदत क्या है, घर में लड़ेंगे नहीं। अरे यहां लड़के क्या होगा, आप तीर्थ क्षेत्रों पे विचार कीजिए थोड़ा। तीर्थ क्षेत्रों पे निगाह भी होना चाहिए हर जीव की। यदि ये चले गए तो मुझे लगता है ये मंदिर भी आपके हाथ से खिसक जाएंगे, क्योंकि पहले बड़े को पकड़ा जाता है और बड़े बड़े पकड़े गए तो छुटमुट तो अपने आप निपट जाएंगे। आचार्य भगवान जितने भी देखे गए, पहले सेठ लोग जितने भी थे, सारे सेठ लोग मीटिंग करते थे और बड़े क्षेत्रों पे जरा विचार करते थे कि हमारी ये पूर्वज की धरोहर है, इसको संभाल के रखा जाए, नहीं तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे पुराने क्षेत्र चले गए, हाथ से चला जाएगा। और ये दिगंबर संत विचरण कर रहा है, मुझे लगता है शांति सागर की देन है। जब गांधी प्रवास से किसी ने प्रस्ताव पास कर लिया था कि भारत भूमि पर कोई नगर नहीं घूमेगा, उनके गुरु महाराज भी जब भी चर्या के लिए निकलते थे तो चटाई आगे लग के चलती थी। जैसे आप फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं डाल सकते सीधी, नहीं तो क्या हो जाता है, फेसबुक पे कोई लिंक चली जाए ऐसी दिगंबर मुद्रा की तो क्या होता है, लोग होती कि नहीं होती। ऐसे उस समय जब गांधी शासन था तब कुछ लोगों ने प्रस्ताव पास करा लिया कि भारत भूमि पर दिगंबर संत विचरण नहीं करेंगे, कोई नगर नहीं रहेगा। लेकिन नेहरू जी आदि कुछ सज्जन लोग उसमें सचेत हुए। उन्होंने कहा नहीं, ये दिगंबर संत सनातन ग्रंथों में भी मिलता है। नाभि राय पुत्र आदिनाथ हुए हैं पहले, वो भी दिगंबर ही विचरण किया था उन्होंने भारत भूमि पर। इसलिए आपने प्रस्ताव लिया है ये गलत है। लेकिन ये मुद्दा किसने उठाया, आचार्य शांति सागर जी थे। दिल्ली में जाके उन्होंने अपनी ललक जगाई, अपना सिंहनाद किया, और जाते ही दिल्ली सरकार को तुरंत प्रस्ताव अपना फिर से वापस लेना पड़ा। मुझे लगता है ये संतों का जीवन दूसरों के परोपकार में ही ज्यादा निकलता है, उनके ही उपकार में निकला है। आचार्य भगवंत शांति सागर ने अपना कल्याण किया तो किया ही, और अपने कल्याण में भी कितनी परेशानियों का सामना किया। जब द्रोणगिरी क्षेत्र पर उनकी साधना चल रही थी तो साधना करते करते सांप भी गले से झूल जाते थे, पैरों में सांप भी लिपट जाते थे, लेकिन वो शांत खड़े हो जाते थे। वो कहते थे यदि दुश्मनी है तो काटो, और नहीं तो मेरा रास्ता साफ कर दो। यदि आपकी मुझसे दुश्मनी है तो मुझे काट लो, और नहीं तो कर्नाटक के क्षेत्र में भी आ जाए प्रकरण कि जब जब वो साधना करते थे तब तक सांप उनके गले में भी। आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव भी जब एक जगह शायद सोनागिरी की या शिखर जी की यात्रा में चल रहे थे तो ब्रह्मचारी अवस्था में थे उस समय। क्या उनका शायद नेमीचंद जी नाम था, ब्रह्मचारी नेमीचंद जी। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव के साथ थे तो सांप ने आके क्या कर लिया, छाया कर ली। तो मान्यवर सांप ने किसी के ऊपर छाया की है तो समझ लेना चाहिए ये जीव
बहुत पुण्यशाली है। इस जीव कुछ होनहार है, कुछ जिन शासन की प्रभावना करके अच्छे से जाएगा, क्योंकि ये नाग और नागिन के जोड़े वहीं आते हैं जहां कुछ दिखाई देता है। आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज जब जब भी साधना करते थे तब उनके गलों पर सांप झूलते थे। जब उनकी कुंथलगिरी में जब अंतिम समय समाधि संलेखना का चल रहा था, तब भी मुझे लगता है 36 दिन तक उनकी संलेखना चलती रही। कितने दिन तक? 36 दिन तक उनकी संलेखना चलती रही। और संलेखना चलते चलते उन्होंने अपने खुशी खुशी प्राणों को छोड़ा। उत्कृष्ट इंगनी मरण किया, किसी से सेवा नहीं कराई उन्होंने अंत समय में भी। ना स्वयं सेवा, स्वयं तो करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन किसी दूसरे से सेवा का अवसर नहीं दिया। वह आचार्य भगवंत का जीवन रहा है। उनके जीवन देखा जाए, एक तो स्वयं का ही संघर्ष भरा जीवन, और दूसरा हमारी समाज के प्रति भी बहुत बड़ा उपकार रहा है। हमारे जिनालयों के प्रति बड़ा उपकार रहा है, और संतों के प्रति तो रहा ही है। जब उत्तर भारत में जैसे उनका प्रवेश हुआ, तो राजस्थान का राजा खेड़ा नाम का एक ग्राम है, 500 ब्राह्मणों ने, डकैतों से मिले हुए थे कुछ लोग, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज आहारचर्या करके लौटे और एक स्थान पे जाके बाहर बैठ गए। तो लोगों ने कहा, भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कुछ उपद्रव होने वाला है, आप अंदर चलो। कहां चलो? अंदर चलो। लेकिन आचार्य भगवंत वीर्याचार का पालन करते, उसका मैं अनुसरण करूं। उनका वह वीर्याचार, उन्होंने कहा वीर्याचार गुण का पालन कब होगा फिर? जैसे ही उन पर लाठियों की वर्षा हुई, तो कई शेर तो आचार्य शांति सागर जी के ऊपर लेटे कि मैं अब लाठियां खाऊंगा। पहले के लोग जब तक दूसरी समाज को, संत को सुपुर्द नहीं कर देते थे, तब तक उनके बिहार में सौंजक रहते थे। जब तक हम संत को किसी दूसरे की समाज में हाथ में ना दे दूं, तब तक उनके कंधों से कंधे मिला के चलना चाहिए। कंधों से कंधे मिला के, ना जाने कौन सी घटना कब हो जाए। क्या हो नहीं सकती क्या? पहले के सज्जन लोग थे, संतों के पास ही जब तक वहां कोई नहीं गया है तो ड्यूटी लगी रहती थी कि कुछ घंटे के लिए तुम बैठो, कुछ के लिए हम बैठे हैं। रात्रि में भी, अभी आस्था में भी हम थे, तो आस्था का नियम था, बच्चों की टीम थी। रात्रि के समय 4 बच्चे फिक्स कर दिए जाते थे कि आप संत के पास लेटोगे, नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि नमोकार मंत्र हमें किससे प्यारा है? कहने में कि हकीकत है? नमोकार मंत्र प्राणों से प्यारा आपको हकीकत है कि कहने में ही है? हमने अभी आस्था में रुक के आए थे। मैंने कहा, बोले यहाँ का नियम है महाराज जी, पहले से प्रस्ताव पास कर दिया, कोई महाराज आए, कोई भी आए, किसी के भी संग के हो, हमारे श्रावक लोग 4 बच्चों को पहले से फिक्स कर देते हैं, जब तक महाराज जी वहां रहेंगे तब तक। और दिन में भी किसी ना किसी की ड्यूटी लगी रहेगी और पास ही, क्योंकि मुझे नहीं भरोसा, क्योंकि संत पे कौन कब क्या कह दे, कौन सा व्यक्ति कब घुसाए, क्या कर जाए। फिर बाद में हम कोर्ट कचहरी में घूमे और पहले हमने ध्यान नहीं रखा, फिर बाद में हम एप्लीकेशन लगाएंगे। और हमारे भी संत थे, उनकी सेवा में हम पहले नहीं दे पाए अपना समय, और फिर बाद में हम कलेक्टर को क्या देंगे, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं। आस्था वाले तो अंगूठा छाप हैं,
इसलिए ये संत हमारे समाज की धरोहर है। संत क्या है? हमारी समाज की धरोहर है और इसकी रक्षा करना, इस विरासत को संभाल के रखना किसका धर्म है, किसका कर्तव्य है? जब पत्नी घर पे रहती है तो वो अकेली है और संत अकेला है तो ये हमारा आचार्य शांति सागर महाराज का शताब्दी दिवस मनाना सार्थक है। अरे उनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हम ये महोत्सव मनाते हैं तो क्यों मना रहे हैं। जब आचार्य भगवान शांति सागर जी पे राजा खेड़ा में जब सारे श्रावक जितने भी थे सब उनके ऊपर लेट गए, लेकिन जैसे ही पुलिस आई थी तो पुलिस ने सबसे पहले मुखिया को पकड़ लिया था। जो डकैतों का मुखिया था उसको जैसे ही दबोचा और दबोच कर जैसे ही उसे कहां डाल दिया, जेल में डाल दिया। और जेल में डालते ही जब आचार्य भगवान शांति सागर जी के पास जैसे ही खबर आई, उनसे पूछा गया कि इनको क्या सजा दी जाए, तो आचार्य शांति सागर ने मौन लेते हुए कहा, जब तक आप उनको छोड़ नहीं दोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर लूंगा। जिनको आपने पकड़ लिया है जब तक उनको मुक्त नहीं कर दोगे, 3-4 दिन लगे, आहार भी नहीं लिया। तो लोगों ने कहा ठीक है वैसे ही उपास रख लिया होगा, लेकिन बाद में पता चला जब उनसे पूछा गया तब आचार्य भगवंत ने यही जवाब दिया कि जिसको आपने बंदी बना के रखा है उसे वहां से मुक्त कर दो, तब मैं भोजन पे, तब मैं चर्या के लिए निकलूंगा। तो जैसे ही उस डकैतों के सरदार को जैसे ही खबर लगी कि दिगंबर संत, मैंने तो उनके ऊपर कसर नहीं छोड़ी किसी बात की, लेकिन उनकी इतनी करुणा, इतनी दया, तो जैसे ही वो छूट के आए तो सारे कैदी चरणों में आके गिर पड़े। कहां पर गिर पड़े? और यदि सजा भी दिलवा सकते थे, क्यों? सारी सरकार उनके हाथ में थी उस समय, वो कठोर थे, कठोर सजा भी दिलवा सकते थे, लेकिन क्या दिया उन्होंने? यह है उत्तम क्षमा। गलती ना होने पर भी सामने वाले को क्षमा कर देना, यह है उत्तम क्षमा। एक उत्तम क्षमा कहना अलग बात है, लेकिन इसको जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन कार्य है। जब आचार्य भगवान शांति सागर जी की 36 दिन तक संलेना के बावजूद भी मेरे पास भी कई लोग आते हैं, बोले महाराज जी आप खड़े होकर आहार क्यों लेते हो? मैंने कहा क्यों? बोले कोई पात्र में ले लिया करो, थाली वगैरह में। मैंने कहा पात्र में तो हम लोग त्याग करे रहते हैं। बोले एक पात्र खराब तो होता ही आपके कारण। बोले कौन सा? वो आप जिस पे टपकता है वो तो आपके निमित्त से लगाया गया है। जब एक पात्र लगता है नीचे तो फिर उसमें ही आहार क्यों नहीं कर लेते आप? एक कटोरी अलग से मंगा लो। आप खड़े होकर आहार क्यों करते हो? आपके यहां पर ये चर्या क्यों है? मैंने कहा खड़े होने की जब तक शक्ति रहती है तब तक आहार ग्रहण करते हैं। जिस दिन खड़े होने की शक्ति समाप्त हो जाए उस दिन समाधि संलेखना लेकर अपना जीवन का विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन किसी पात्र में भोजन नहीं कर सकते, कर पात्री होते हैं। इसलिए मान्यवर, इस संतों का जीवन, ये संतों का स्वभाव ही आज उनका प्रभाव दिखा रहा है। ये जितना संतों का अच्छा स्वभाव रहेगा, सज्जन व्यक्ति का जितना अच्छा स्वभाव रहेगा, मान्यवर प्रभाव भी गुलाब की खुशबू की तरह बिखर जाएगा। अपना स्वभाव सुधारिए। आचार्य भगवंत कहते हैं जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, वो अपने स्वभाव पर कंट्रोल करके रखें, क्योंकि स्वभाव हमारे जिंदगी का बीज है।
और जिंदगी का बीज ही वृक्ष बन के खड़ा होता है। जिसका जैसा स्वभाव रहा आज उसका उतना ही प्रभाव है। पार्श्वनाथ भगवान का जैसा स्वभाव रहा आज देखिए उनका प्रभाव। रामचंद्र जी अपने स्वभाव में रहे इसलिए आज उनका प्रभाव फैल गया। आचार्य भगवंत शांति सागर जी महामंडराज भी अपने स्वभाव में रहे और स्वभाव से थोड़े से ही विचलित होते, थोड़े से भी चलायमान होते, मुझे लगता है आज भी उनका प्रभाव नहीं रह पाता। अपने स्वभाव में रहे इसलिए आज उनके शताब्दी महोत्सव से हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि पहली बात हमें नमोकार मंत्र कहने में नहीं, इसे दिल में भी उतारना चाहिए। जिसने दिल में उतारा वो संसार से भी तर गए और शब्दों में रखा वो समय पे आकर थोड़े से विचलित होंगे, सोम चक्रवर्ती की तरह डूब जाएंगे। इसलिए आज शताब्दी महोत्सव से यही शिक्षा है कि सबसे पहले नमोकार मंत्र का हमारे दिल और दिमाग में सम्मान होना चाहिए। जहां भी कोई भी संत विचरण करें, कहीं भी जाएं, जब तक हम दूसरी समाज के हाथ में ना दे दें तब तक हमें उनके कंधों से कंधे मिला के ये टीम बनाना चाहिए पहले। और जब भी कोई संत आए नगर में हमें किसी के हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुनि संघ सेवा समिति बनती है, ये किसकी सेवा के लिए है? दिन रात उनकी सेवा जब तक यहां पर आपके नगर में है, क्योंकि घटना घटी कोई भी तो जिंदगी भर उदाहरण में आता रहेगा। और हम पहले से ही सतर्क रहे और लोग आपसे शिक्षा लेंगे। अभी मैंने अष्टा का उदाहरण दिया कि नहीं दिया आपको? क्योंकि वहां पहले से ही प्रस्ताव पास हो जाता है। और दूसरी बात, जितने बड़े लोग हैं अपने स्वभाव पे कंट्रोल रखें, अपना स्वभाव परिवर्तन लाएं, तभी हमारा समाज में प्रभाव पड़ सकता है। और स्वभाव में आपने परिवर्तन नहीं ला पाए तो मान्यवर जिंदगी है ही कितने दिन की? कितने दिन जीना है आपको? और व्यक्ति जाने के बाद भले ही हमने आचार्य शांति सागर किसी ने देखा है क्या? आपने किसी ने देखा है कि आप लोग यहां पर बैठे हो? लेकिन किसी ने ना देखते हुए भी और फिर भी आज उनका इतना प्रभाव है। क्योंकि व्यक्ति को चेहरा याद नहीं रहता, व्यक्ति को व्यक्ति का व्यक्तित्व याद रह जाता है, उसका स्वभाव याद रहता है कि वो हमारे बीच कैसे थे, वो हमारे बीच रहे तो किस तरीके से रहे, समाज को कैसे लेके चलते थे, वही व्यक्ति को याद रहता है। चेहरे किसी को याद नहीं रहते। आपने भगवान महावीर स्वामी को देखा है क्या? जब आचार्य शांति सागर को नहीं देख पाया और फिर भी आज हम उनके गुणगान गा रहे हैं, किसके कारण? क्या है उनके अंदर ऐसा? हड्डी खून मांस तो सबके पास है, आत्मा भी सबके पास है, और फिर भी व्यक्ति के आज गुणगान गाए जा रहे हैं, किसके कारण? व्यक्ति का व्यक्तित्व याद रह जाता है, व्यक्ति का स्वभाव याद रहता है। इसलिए अपना स्वभाव परिवर्तन लाओ। आज शताब्दी महोत्सव पर बस यही हम लोगों को सीखना है। पहले तो अपने स्वभाव को परिवर्तन, दूसरा जब तक हम किसी कोई भी संत आए हमें जैसे ही खबर मिले तुरंत आगवानी और तुरंत अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ के आना, तभी हमारा ये शताब्दी महोत्सव मनाना सफल और सार्थक हो सकता है। तभी हमें बड़े गर्व से कह सकते हैं नमोकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारे। इसलिए मान्यवर ये शताब्दी महोत्सव पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत शांति सागर महामुनिराज जहां भी उनकी वह दिव्य आत्मा विराजमान हो, उनके चरणों में मेरा सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक त्रिकाल बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोले आचार्य भगवंत गुरु शांति सागर महामुनिराज की।